नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हैं। बात करते हैं मणिपुर की। सब लोग पूछ रहे हैं भाई मणिपुर में क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मणिपुर में कुछ विशेष नहीं हो रहा है। मणिपुर में वही हो रहा है जो आपने शाहीन बाग में होते देखा, जो आपने दिल्ली दंगों में होते देखा, आपने उसके बाद फिर किसान आंदोलन में जो कुछ होते देखा, और उसके बाद फिर आपने बंगाल में जो कुछ होते देखा, वही मणिपुर में हो रहा है। ये अलग बात है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है, आप लोगों ने हमारी सरकार नहीं चुनी इसलिए हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कहा जा रहा है। उल्टा हो ये रहा है कि आप ये देखें कि इस समय वहाँ स्थिति ये है कि असम राइफल्स वहाँ अब कुछ अधिक कर नहीं सकती, क्योंकि AFSPA जो है एफ्सपा, वो अधिकतर स्थानों से हटा लिया गया है, और जहाँ जहाँ से AFSPA हटा लिया गया है वहाँ असम राइफल्स का कोई रोल अब रह नहीं गया है अलावा एस्कॉर्ट सर्विसेज के। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि भाई असम राइफल्स कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रही है, वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारी केंद्र सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि से समझौता करके AFSPA वापस नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, और भले ही उस शांति का ठीकरा उठाने में हजारों लोगों की जान क्यों न चली जाए, भले ही 10-20 हजार लोग जो हैं उनको अपना घर क्यों न छोड़ना पड़े, जो हमारी शांति प्रिय छवि है अंतर्राष्ट्रीय, वह बनी रहनी चाहिए। ये कहना है हमारे माननीय गृह मंत्री का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का। आप सभी जगह देख रहे हैं यही हो रहा है। शाहीन बाग को याद कीजिए कि साहब, शाहीन बाग में जब पहले हुआ तो वो कुछ भी नहीं था, सर्दियों का टाइम था। उसी तरह का एक प्रोटेस्ट अमीनाबाद में करने का प्रयास किया गया, लखनऊ में, तो बहुत सिंपल सा तरीका था, सर्दियों का टाइम था। योगी जी ने सड़क पर पानी छिड़कवाया नहीं, पानी फैलवा दिया, तो भाग गए। सर्दियों में पानी में कौन बैठेगा? और जो कुछ लाए थे अपना लाव लश्कर, वो सब लेके सब निपट गए। लेकिन शाहीन बाग चलता रहा। शाहीन बाग के लिए साहब लगवाई गई, रिट लगवाई गई सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो काम आपका करने का है, जो काम आप थानेदार को कहो, थानेदार को बोलो कि ये धरना शाम तक हट जाना चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो हट जाएगा। तो थानेदार को पता है क्या करना है, केवल और केवल लाके फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ी करनी है और पानी के छिड़काव का बहाना करना है। जितनी महिलाएं वहाँ बैठी सारी की सारी 1 मिनट में चली जाएंगी, कोई नहीं रुकेगी वहाँ पे, वो भी सर्दियों में। किसी का दिमाग ख़राब है क्या? लेकिन नहीं, खींचते गए, इतना खींचा कि अल्टीमेटली वो दिल्ली के दंगों में परिवर्तित हुआ। अब वही कार्यक्रम जो है वो मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर के कार्यक्रम में यदि आप देखें तो इसकी जो जेनेसिस है वो कहाँ से आती है। देखिए, जो ये मैतेई समुदाय है वहाँ पर, जो हिंदू समुदाय है, वो मैतेई और विष्णुप्रिया, ये 2 तरह के समुदाय हैं। तो जो विष्णुप्रिया, वो भी उनको विष्णुप्रिया मैतेई कहते हैं, और मैतेई कहते हैं, एक ही बात है। मान लीजिए जो मैतेई हैं वो वैष्णव हैं, हिंदू वैष्णव हैं। और स्वतंत्रता के समय यहाँ पर क्रिश्चियंस की संख्या मात्र 5% थी। लेकिन धन्य हो हमारी सरकारें। अच्छा, वो सरकार में आप ये मत मानिए कि केवल कांग्रेस सरकारों का ही है उसमें योगदान। लगातार संख्या क्रिश्चियंस की वहाँ बढ़ रही है, चाहे वो इलीगल माइग्रेशन हो, और ये जो कुकी जो एक जनजाति है, ये कुकी जनजाति तो भारत की है ही नहीं। ये सारे के सारे कुकी जनजाति वाले जो हैं वो मणिपुर में या तो बर्मा से या म्यांमार से आए हैं, और या फिर थोड़े बहुत जो हैं वो मिज़ोरम से इधर आए हैं। मणिपुर के तो इनमें से एक भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन क्रिश्चियन हैं, US में हंगामा हो जाएगा, बैप्टिस्ट चर्च कूद पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आलोचना हो जाएगी।
G20 आने वाला है, G20 का समिट है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक पूरा का पूरा प्रदेश जो है उसकी समरसता ध्वस्त हो रही है, उस बात से अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ इंटरनल इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जा सकती है? जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, अभी आपने देखा वहाँ पर चूरचंद्रपुर एक स्थान है, वहाँ से लगभग 10,000 मैतेई वैष्णवों को वहाँ से निष्कासित किया गया और वहाँ पर एक ZRA करके एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना कुकी लैंड करके एक फिक्शनल एक कंट्री बना के और वहाँ पर परेड कर रहा है और सब लोग यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को कुछ करने नहीं दिया जा रहा है और बहाना क्या है कि साहब की मैतेई को ट्राइबल स्टेटस दे दिया गया, कोर्ट ने दिया। केवल एक ये बहाना चाहिए था उनको, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा। जितने भी लोग हैं तो वही देखिए, कांग्रेस का तो काम ये है कि भाई जहाँ कहीं थोड़ी बहुत भी उनको सूखी लकड़ी दिखे उसमें चिंगारी डालो और उस चिंगारी डाल के उसको भड़काओ, वो तो उनका काम है। लेकिन आप यह बताने में क्यों सक्षम नहीं हैं आपको कुकी से ऐसा क्या प्रेम है जिनमें से 50% कम से कम म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट हैं? ये बताने में आपको क्या समस्या है कि मैतेई ऐसा समाज है कि उनको अंग्रेज़ों ने 1930 के दशक में जनजाति का स्टेटस ऑफर किया था और उन्होंने उस समय इस पर इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक, मैं ये कह सकता हूँ कि वे एक अपना आत्मगौरव मानने वाला एक समाज था, आत्मगौरव से परिपूर्ण एक समाज था। ऐसा कभी हुआ है क्या? एक समाज और है तमिलनाडु में जो ये कह रहा है कि हम शेड्यूल कास्ट नहीं रहना चाहते, हम साधारण समाज में आना चाहते। और एक दूसरा उदाहरण ये मैतेई का है, जिन्होंने 1930 में अपने आत्मगौरव की रक्षा करते हुए जनजाति में अपना वर्गीकरण कराने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैतेई समाज ने देखा, क्योंकि उस समय उनको इस प्रकार के कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वे मणिपुर में 95%, 90-95% हुआ करते थे। आज की डेट में वहाँ 40% क्रिश्चियन हो गए। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और क्रिश्चियंस जो हैं उनको सब ट्राइबल प्लान में हर तरह का उनको प्रोटेक्शन मिल गया, वहाँ पर ये बैप्टिस्ट चर्च अपनी जड़ें चढ़ाता जा रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियाँ आरंभ कर दी। राष्ट्रीय गतिविधियाँ आरंभ करके वो धीरे धीरे जो इम्फाल वैली है, जहाँ अधिसंख्य क्या लगभग 90% मैतेई वहाँ रहते हैं, उनके क्षेत्र में उनको तो आने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैतेई उनके स्थानों पर नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा ये जो जनजातीयकरण है और जो जनजाति का जो कानून है वे उनके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, तब उन्होंने जो अपनी जिद थी पहले कि हम अपने आप को जनजाति नहीं कहलवाएंगे, वो उन्होंने छोड़ी। और उसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हालांकि स्टे नहीं किया वो जजमेंट, लेकिन तरह तरह के जो ज्ञान दिए हमारे माई लॉर्ड, जो हाईएस्ट माई लॉर्ड है, उन्होंने वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये सारा का सारा कार्य जो है वो उलझाया है केंद्र सरकार ने और अधिक, बजाय इसके कि इसको एक इंसर्जेंसी की तरह ट्रीट करें और जो बाहर से आके जो लोग यहाँ पर उत्पात कर रहे हैं उनको डील करने के लिए वहाँ पर AFSPA लगाएं, एफस्पा लगाएं या इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें, कुछ भी करें, उसको हेवी हैंड से डील करें। वो नहीं कर रहे, वो सदैव की तरह वही गांधीवादी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, नोबेल पीस प्राइज
नोबेल पीस प्राइज का प्राइज क्या दे रही है हमारी जनता, ये कोई नहीं सोचता। अत्यंत दुखद